जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु के साथ कंसर्न है आज का दिन का। तो गुरु जी जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। ये महिमा है गुरु की। गुरु जी की महिमा को समझना है। इकट्ठी कर लो। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां। इतनी रोशनी, हजार सूरज की रोशनी इकट्ठी करो, 100 चंद्रमा की इकट्ठी करो, जितनी मर्जी रोशनी इकट्ठी कर लो, फिर भी अंधेरा होगा। गुरु बिन वाला अंधेरा अपने अंदर का अंधेरा है की लाइन। सो अंदर जब प्रकाश होगा तो कैसे प्रकाश होगा कि गुरु को याद कर। अब गुरु जी को जितना याद करोगे उतना अंदर प्रकाश बनता जाएगा। एक दिन आएगा कि अंदर आत्मा जगमगा उठेगा। गुरु जी प्रकाश हैं। ये हमने प्रैक्टिकल आंखों से देखा हुआ है गुरु जी को। गुरु ये रोशनी फिर मैं कभी हुई है। गुरु जी की जबान से रोशनी आती है, गुरु जी के हाथ से रोशनी थी, गुरु जी के पैरों में रोशनी थी। आज मैं वो पैर वाले रोशनी के बारे में गुरु जी के लिए बताऊंगा। सो जब तक गुरु जी को याद नहीं करेंगे प्रकाश नहीं होना है। अंदर प्रकाश लाने की कोशिश करो, बाहरी प्रकाश के पीछे मत जाओ। अंदर एक बात और कहना है। अब गुरु जी के साथ चाहिए, कुछ ऐसी तरीके चाहिए। वो मैं आप गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुर ईश्वर, गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। नहीं कहना कथन न जाई। हमारे सबसे पहले वालों में देवते हैं। एक इशारा दिया है, जिक्र किया है, बड़ी उनकी पूजा आज भी है, होती आई है। गुर ईश्वर, इनकी भी शुरू से है, आज भी होती है। ब्रह्मा जी की होती है। जो बीच में जो एक शक्तिशाली, बहुत पावरफुल जो लाइट आई थी, वो है पार्वती, माँ पार्वती। उनका जिक्र इसलिए क्या है क्योंकि वो सोच समझ से बहुत ज्यादा तेज है। तो गुर ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई क्या है? इन तीनों की पूजा तो करते हैं, अलग अलग करते हैं। कोई किसकी करता है, कोई किसकी करता है, कोई किसकी करता है। आराधना क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, कुछ फूल प्रकट किए, कुछ और भोजन प्रकट किया, कुछ बैठे, किसी ने कुछ तरीके से किया, किसी ने कुछ तरीके से किया। अपने अपने ये बनाए हुए तरीके हैं खुश करने के लिए। लेकिन इन्होंने खुश ऐसे नहीं होना है। खुश होने का एक ही तरीका है कि गुर ईश्वर। गुर कहते हैं गुरु का जो तरीका बताया है उसको बोलते हैं गुर। जैसे कहते हैं ना गुर मंत्र। गुर मंत्र क्या है गुरु की तरफ से है, लेकिन वो ऐसा एक तरीका है, उस मंत्र में ऐसा एक जोश है, ऐसी एक पावर उसने दी है जिसको गुर बोल दिया है। गुर बोलते हैं तरीके को, नुक्स को बोलते हैं। तो इनके सब के जब आप
गुर लोगे ना, इनके जो नुक्ते हैं, तरीके हैं, वो लोगे, उन तरीकों के हिसाब से चलेंगे, तब जाके प्राप्ति होनी है। आज का दिन जो वो इस बात से मनाया जाए, गुरु जी का गुर लो, गुरु जी के तरीके अपनाओ, तभी आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। दिन मनाना, सब कुछ कर लेना, साफ सफाई करो, बैठो, सब कुछ कर लो, जो कर वो उसमें एक जान डालने की भी बात है, उसमें उसको जागरूक करने की, वो यही बात है। जब तक आप गुरु जी के तरीकों की अंदर जगह नहीं बनाओगे, अपने अंदर को पक्का नहीं करोगे, तो दिन मनाना वो किस काम का। खाली दिन मनाना है, खाली से तो कुछ नहीं होगा, खाली भी तो है कुछ न रहा। सो इसलिए आज के दिन अगर आपने गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, तो आज एक तरीका, जितने भी संगत सुन रहे हो, एक तरीका गुरु जी का वो जरूर आपने अपनाना है। जो सबसे पहले तरीका गुरु जी के बताए हुए तरीके हैं। ना अपनी खोज है, ना अपनी सियाणप है, हम तो मूर्ख हैं, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। गुरु जी चतुर सियाणे हैं, सब कुछ गुरु जी के पास है। उन्हीं के बताए पे चलना होगा, उन्हीं के बताए पे कहना होगा। करने वाले ना तो खुद पार लगेंगे, ना दूसरों को लगा सकेंगे। इसलिए सिर्फ गुरु जी की बात, गुरु जी का कहना, उसको सुनना है, उसको सुनाना है। एक ही ये तरीका है। सो एक ही जो आज मैं फिर दोबारा से आपको याद कराऊंगा कि गुरु जी का तरीका, तुसी मैनू याद करो तो मैं थोड़े काम करांगा। ये तरीका, इसको छोड़ देना। कितना अपना चुके हो, ही भक्ति है आपकी। मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, पहले बहुत बार कह चुका हूं। आज मैंने आपको याद कराना है कि याद करो गुरु जी को। आज बैठो, फिर रोज करो याद, जितना समय कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा समय जरूर देना। बात चली थी रोशनी की। गुरु जी लाइट हैं, वो खुद भी कहते थे मैं लाइट हूं। ये एक बात और कहनी, मैं तुसी जीरो, ये सच है। अपने आप को पहचाने, ये सबसे ज्यादा जरूरी। गुरु जी ने बोला कि तुसी अपने अंदर रोशनी नहीं है, हमारे अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। अपने अंदर लाइट पैदा करनी गुरु जी से होनी है। गुरु जी की आराधना करने से, गुरु जी को याद करने से ही लाइट पैदा होनी है। करो जितनी लाइट पैदा कर सकते हो, तो हम समझेंगे कि गुरु पूर्णिमा आज के दिन ये ज़्यादा करोगे तो समझेंगे गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। सो गुरु जी की रोशनी अपने अंदर लाओ, तभी आपको आनंद सब कुछ मिलेगा। अब गुरु जी की लाइट के बारे में बताता हूँ, एक बताऊंगा। बैठे अपने कमरे में, एक बंदे से बातचीत कर रहे थे, बात खत्म हो गई थी। वो करनाल से आए थे, बात उनकी खत्म हो गई थी। एक घुटना ऐसे ऊपर को था और एक घुटना आलती पालती वाला वो नीचे को था। जब घुटना नीचे को था तो पैर की तली ऐसे ऊपर थी। मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि ज़्यादा नज़र जो थी वो चरणों पे ज़्यादा रहती थी। गुरु जी का इतना ज़बरदस्त तेज होता था कि गुरु जी के ज़्यादा देख नहीं पाते, मैं तो नहीं देख पाता। खास करके जब आंख से आंख मिलती थी ना,
तो सेकंड बड़ी चीज होती थी तो नजर अपने आप नीचे झुक जाती थी। इतना गुरु जी की पावर है। तो चरणों के में जब नीचे तली के ऊपर ध्यान गया, ऐसे ही बैठे, नॉर्मल बैठे, कुछ नॉर्मल बैठे, तो एक बहुत छोटा सा एक कण जो था ना, वो थोड़ा चमक मार रहा। तो मेरा ध्यान जब गया तो मैंने कहा, कोई माइके के छोटे कण जमीन में बहुत होते हैं, हम कभी ख्याल नहीं करते हैं, कभी कभार हाथ में लगा, कहीं भी लगा, दिख जाता है कई बार, क्योंकि कुदरत का खेल है। माइका तो उसने रेत में बड़ा मिक्स किया है, और वैसे भी बिखर जाता है तो सारी जगह बिखरा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये कोई छोटा सा कण है जो चमक रहा है, उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन हाथ आगे जरूर बढ़ा पर पैर तक नहीं पहुंचा। चरणों से पीछे ही हाथ मेरा रुक गया। मैं हाथ वापस किया तो मैं गौर से देखने लगा कि मेरा हाथ रुका है। मेरी नज़र वहीं पर थी, लगातार रही। वो साइज थोड़ा सा बढ़ गया। जब थोड़ा सा साइज बढ़ा तो मेरी अंदर से अट्रैक्शन बढ़ गई। मैं लगातार नज़र नहीं हटाई, मैं देखता रहा। ये कुछ पलों की बात है, ये कोई ज़्यादा ये नहीं 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा नहीं, पलों की बात। देखते ही देखते वो एक चने की दाल के साइज जितना हो गया, और ऐसे ऐसे टिमटमाता रहा। मैं अब और इंतजार में था कि और बड़ा होता है, लेकिन चने की दाल के अप्रोक्सीमेट उस साइज का ही वहां रुका रहा। मैं देखता रहा। जब देखता रहा नहीं बढ़ा तो मैंने नजर ऐसे उठा के गुरु जी की तरफ देखा। जब दोबारा गुरु जी के चरणों में देखा, वो रोशनी देखी की तरफ देखा कि गुरु जी ना थोड़ा सा लंबा एक सांस लेके ना, जब कोई ऐसा कुछ दिखाते थे तो एक बाद में थोड़ा सा लंबा सा सांस लेना, एक लंबा सा सांस लेके तो गुरु जी मेरे से पूछते हैं की वेख्या। मैं क्या गुरु जी ए थोड़े पैर च पदम है। रोशनी बड़ी तेज निकली ਉਹਦੇ चो, एक ऐसा कलर सी रोशनी का कि मैं आपको बता नहीं सकता। रोशनी बहुत, लेकिन ऐसी रोशनी का कलर नहीं था जो देखा हो दुनिया में। बल्ब, ट्यूब, एलईडी सब कुछ चल रहा है, फोकस लाइट, फ्लड लाइट जो भी है, लेकिन ऐसा कलर कोई उसमें शेड ऐसा नहीं था, लाल हरा नीला पीला कोई नहीं था। जो नॉर्मल लाइट होती है वैसी थी। लेकिन मैंने उसके बाद कोशिश एक बार जरूर करी है कि कभी सूरज को देखा है तो जो सूरज के अंदर की जो एक रोशनी है लगभग कह लो उससे मिलती जुलती थी। तो थोड़ी सी उससे डिफरेंस इतना था कि थोड़ी सी सफ़ेद वालेपन में थी, और येलो ज़्यादा होता है सूरज का। मालिक जाने, मैंने तो ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे कह दिया है, लेकिन रोशनी बड़ी ऐसी थी जो कभी देखी नहीं थी। मैंने बोला गुरु जी गलत ना हो तो, रोशनी बड़ी तेज थी गुरु। छोटा सा साइज था, वो बढ़ के दाल के चने की साइज जितना हो गया। तो गुरु जी मेरी तरफ देखते रहे, स्माइल में थे गुरु जी कि जो बता रहे हैं इसको समझ आ गई है। तो गुरु जी बोले, कहते हाँ तू पहला शख्स है जिन्होंने मैं अपने पैर का पदम दिखाया। ये मेरे को बात उन्होंने बोली, तो पहला शख्स, ये पहले शख्स में से बहुत कुछ मेरे को गुरु जी ने अपने कारण कि 24 घंटे उनकी सेवा में रहने वाला बंदा उससे ज़्यादा नज़दीकी और कौन हो सकता है। तो नेचुरल मन कर जाता है, बन जाता है किसी न किसी का कि कुछ न कुछ दिखाऊं। ये उनकी मौज की बात है। मेरे को तो इन बातों की समझ भी नहीं थी। मैंने क्या देखना है गुरु जी में, इतनी समझ नहीं थी, ना जानकारी थी। जो अपने आप उस दिन पता चला कि गुरु जी कहते मैं तो कई करोड़ों वाट की रोशनी हाँ, तो तुसी तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं। एक छोटी सी पदम जो है ये
साइज जरूर छोटा है, लेकिन ये पद्म सबसे ऊपर ऊंची चीज है। यही दिखाती है कि ये जो शरीर है ये किसका शरीर है, इस शरीर में कौन है। पद्म यही बताता है। इतिहास में आपने कृष्ण महाराज के पद्म सुना है और गुरु नानक देव जी के पैर में पद्म सुना है। मैंने दो शख्सियत के पद्म सुना है और मैंने तीसरा गुरु जी को आंखों से देखा है। मेरे एक रिश्तेदार का लड़का, जिसको गुरु जी की मौज आ गई, बड़ा प्यार था उसे, बड़ी मौज आ गई, तो गुरु जी ने अपनी जबान में से ओम के दर्शन कराए। जगता हुआ ओम, लाइट से जगता हुआ ओम के दर्शन कराए, हाथ से लाइट के कराए दर्शन। एक बार, मैं आज पहली बार बताऊंगा, ये पहले मैं नहीं बता सका। बुलवाते हैं, बताते हैं, ये उनकी मौज है। हमारे में इतनी ताकत नहीं कि गुरु जी की बातें हम कह जाए। वो जो कहानी बंदा कहता है। ये जब ग्रीन पार्क होते थे तब की बात है। लॉबी से ऐसे सीढ़ी चढ़ती थी, एक छोटा सा एक रूम था, वहां पे गुरुजी रात को बैठते थे। मेरे को कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला था। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को कहा कि आके ना एक मिनट चेक कर दें, कमरा चेक कर। तो मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। जब दरवाज़ा खोला ना, तो वो कर्टन वर्टन सारे करके, तो ज़्यादा रोशनी नहीं जाती थी वहाँ कमरे में। तो जब देखा तो कमरा रोशनी से भरा पड़ा, बड़ी ज़बरदस्त रोशनी से कमरा भरा। हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। जितना दरवाज़ा खोला, जितना देखा, बंद करके पीछे आ गया। ये आज पता नहीं कैसे। गुरु जी रोशनी है। रोशनी जिस भक्त ने भी, जिसको हम कॉमन एक नाम रखा है परमात्मा, जिसने भी भक्ति करके उनके पास गए हैं, अगर जब वापस आए तो उन्होंने एक ही बात बोली कि वहां तो प्रकाश ही, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। दुनिया को तब पता चला कि तभी तो गुरु महाराज ने भी कहा वो अकाल मूर्त है, उसका कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी कोई रंग ऐसा रूप नहीं, इस रूप में चाहे उस रूप में आता है, लेकिन वो क्या है? प्रकाश। जो कुछ गए, भक्ति करके गए, या जरूरत पड़ी, समाधान करना है दुनिया का, तब उनको किसी को आवाज सुनी है, ये ओम की आवाज वहां से सुन के बताया है सबको कि वहां ये धुन है, परमात्मा के वहां ये धुन चलती है, ओम की धुन चलती है, ओम की धुन है। तभी तो दुनिया को आके बताया कि वहां तो ओम की धुन चलती है। तभी तो हमें पता चला ये ओम का जाप करने के लिए मिल गया हमें। जाप करो तो वहां जो जाप चल रहा है, धुन चल रही है, जब उसके साथ आपकी जो जाप की धुन है जब एक जैसी होके जब आपस में मिलेगी, तब फिर आपका मिलन होना है। ये आपको एक तरीका बताया है। ये तरीका है, किसी को साज की आवाज सुनी है। शिव जी महाराज को जिस दिन जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने जब परमात्मा के दर्शन जब हुए, जब परमात्मा के पास पहुंचे हैं, उनको डमरू की आवाज सुनी।
तब उन्होंने फिर डमरू शिवजी महाराज ने बनाया, उन्होंने फिर डमरू बनाया, डमरू बना के तो डमरू बजाया। जब उसकी धुन डुक 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 की धुन जब मेल खा गई ना वहाँ से, तो सीधा वहाँ पहुँचा। ये कृष्ण महाराज की उत्पत्ति है, ये उनकी उत्पत्ति। एक बार बड़ा जबरदस्त सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, इतना पड़ गया कि दुनिया मरनी शुरू हो गई। तो सारी दुनिया इकट्ठी होकर कृष्ण महाराज के पास आ गई कि महाराज कुछ करो, अब तो पशु भी मरने शुरू हो गए हैं, पंछी भी मर गए हैं, इंसान बहुत मरने शुरू हो गए हैं, कुछ करो। जब हालात सुने तो दया आई, क्योंकि परमात्मा दया रूप है, इसमें सबसे ज़्यादा दया ही है। दया आई, एक पहाड़ी पे जाके बैठ गए, ध्यान लगाया, उनको बांसुरी की आवाज़ सुनी। जब बांसुरी की आवाज़ सुनी, धुन सुनी, तो उठ के आए। तो ये बांसुरी उन्होंने सबसे पहली बांसुरी कृष्ण महाराज ने बनाई। बांस को काटा, उसमें होल किए, उसको सुर किया, तो उसके बाद उन्होंने फिर नाम रखा बांसुरी। बांस को सुर किया तो वो साज बन गया बांसुरी, जिसको हम बांसुरी कहते हैं। तब उन्होंने फिर वो एक पहाड़ी की चोटी पे बैठ गए। उस इलाके में पहाड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। बांसुरी बजाई ना, तो वो बांसुरी का सुर जब ऊपर वाले सुर से जाके मेल हुआ तो क्या हुआ, तब दुनिया दौड़ी आई, फिर आके जोर से हिलाया उठाया, महाराज बस करो, पहले तो सूखे से मर गई थी दुनिया, अब तो इतनी बरसात हो गई है कि कहीं बाढ़ से ना दुनिया मर जाए, बस करो महाराज। और उन्होंने बताया, दुनिया ने, सूखे पेड़ जो हो गए थे, सूखा पेड़ का मतलब क्या होता है, उसमें कोई जान नहीं। कहते हैं सूखे पेड़ों से अब रस टपकने लग गया है, मीठा रस टपकने लग गया है। देखो पावर, वहां की पावर देखो। इसलिए परमात्मा जब भी दुनिया में आता है, किसी न किसी रूप में आता है। ये मैं करीबन हर बार कहता हूँ। आज परमात्मा गुरु जी के रूप में आया बैठा है, मौज है उसकी। किसी जितनी बार परमात्मा आया है, जिस रूप में आया है, वो रूप एक जैसा नहीं रहा। तो इसलिए गुरु जी में जो निशानियां हैं, निशानियां मैंने देख ली, इसीलिए शायद गुरु जी ने दिखाई हैं कि क्या दुनिया को बताएगा। इतनी लीलाएं बना बना के दिखाई हैं गुरु जी ने। होश होने को तो सीधा काम कर सकते थे, बोला है जा हो गया। इतना घुमा फिरा के जाके फिर जाके वो काम करके दिखाना, बीच में क्या क्या दिखाना, ये लीलाएं क्यों बना के दिखा के करते हैं, ताकि आज लीला सुनी जाएगी जब गुरु जी की, तो पता चलेगा कि गुरु महाराज क्या है। उस लीला से अनुभव होगा आपको, उस लीला से आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज कौन है, गुरु जी कौन है। ये परमात्मा स्वरूप। इसलिए गुरु जी की कही बातें पे चलना, यही हमारी गुरु पूजा हो। जिस दिन आप की बातें मान के चलते रहोगे ना, हर दिन वो हमारा गुरु पूजा का होगा, गुरु पूर्णिमा। हर दिन वो गुरु पूर्णिमा ही होगी। साल में एक क्यों लेते हैं हम, रोज होनी चाहिए। तो तभी होगी, आज भी तभी होगी जब गुरु जी के साथ बैठ के उनकी याद में जुड़ोगे, कोई वक्त निकाल। आज भी तभी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी जब उनकी याद में जाओगे। तो इस सत्संग सुनना भी ये उनकी याद है, इसलिए ये बनाया गया है ये सिस्टम।
किसी की हम बातें करते हैं, किसी की गुणगान करते हैं, किसी की शोभा सुनते हैं, किसी की लीला सुनते हैं, जब ये सुनते हैं ना, क्या होता है, धीरे धीरे सुनता सुनता जब ध्यान पूरा लग जाएगा ना सुनने में कि क्या कर रहे गुरु जी, तो ध्यान पूरा जाने में उनमें लीन होना शुरू हो जाता है। इतनी कई बार इंसान लीन हो जाता है कि जो लीला को सुनाने लगता है ना, तो आंखों के सामने फिल्म चलने लग जाती है। ये मैंने कहा, जब सुना है तो आंखों के सामने वो पिक्चर ही चलने बन के आने लग के चलनी शुरू हो। पिक्चर कई बार ऐसे नहीं होती कि जैसे पर्दे पे आप देखते हैं, नहीं, वो जो बातें हैं वो अंदर से दिखनी शुरू हो जाती है। शायद आप में भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा किसी का। चित्त लगाकर सुनोगे तो उनकी याद में खो जाओगे आप। ये इसीलिए गुणगान बनाया गया है। बैठ के याद करो, चलते फिरते याद करो, काम काज करते याद करो, हर हाल में उनको याद करो, रोज करो। रोज गुरु पूर्णिमा होगी, रोज गुरु जी का जन्मदिन होगा, रोज शिवरात्रि होगी, रोज ही ऐसे दिन होंगे। रोज बैठोगे, रोज याद करोगे, रोज ऐसा दिन होगा। एक मैं छोटा सा सत्संग आपको सुनाता हूँ। एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला कि ये जलंधर डिफेंस कॉलोनी की बात है कि आज ना तू बिस्तर जो है हॉल में लगा, मेरा भी तो अपना भी। उस दिन हॉल में लगाया। हम नए नए शिफ्ट हुए थे डिफेंस कॉलोनी, तब की बात जब बनाया था, नए नए शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ जब बिस्तर लगा तो रात को करवट लेनी जब, तो एकदम से दिमाग में हर समय गुरुजी रहते थे, क्योंकि एक हुक्म था, समय अलर्ट रहना है, कोई पता नहीं मैं कब तेरे को कोई इशारा करूं। सेवा में तभी माना जाएगा। घोड़े बेच के सो गए, गुरु बैठा आवाजें मारने लग जाए तो वो सेवा थोड़ी, सेवा नहीं। 24 घंटे की सेवा में रहना, ये मेरा प्रैक्टिकल है। 24 घंटे। तो जैसे करवट लेनी, ध्यान वैसे भी खोलना, तो एकदम से ऐसे करके देखना कि गुरु जी अपने हिसाब से हैं, या कि गुरु जी उठ के बैठे हुए हैं, या इशारा कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो। हर समय ध्यान रहना। ऐसे मेरा ध्यान गया तो गुरु जी बिस्तर पर नहीं। मैं एकदम से उठा, मैं गुरु जी किधर चले गए, मैं तो सोता ही रह गया, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो गुरु जी किधर गए? जैसे मैं ऐसे करके सीधा होकर उठने लगा, तो क्या मेरा छत के ऊपर ध्यान था ना, लेटे होकर छत के ऊपर ध्यान होता है। जैसे मैं उठने लगा, देखा तो गुरु जी हवा में आलती पालती मार के, तो हवा में ऐसे ऊपर बैठे, छत के करीब सिर था उनका, और जमीन से 4-5 फुट ऊंचे, ऐसे हवा में बैठे। तो ऐसी पोजीशन में मेरे को पता था कि देखना नहीं चाहिए। मैं संतों की कुल से हूँ। हमारी हर एक जनरेशन में संत बनता है। लास्ट मेरे जनरेशन में मेरे चाचा जी संत बने थे, उससे पहले मेरे दादाजी, परदादाजी, उससे आगे आगे बहुत पुराने से, हर एक पुश्त में, हर एक जनरेशन में होते। तो हमारी में गुरु जी के चरणों में लगा दिया, लेकिन स्वभाव ख्याल वैसा है, ये गुरु जी ने मेरा बना दिया। सिर्फ ड्रेस नहीं पहनी, लेकिन ख्याल ऐसा ही है। इन बातों का काफ़ी ज्ञान और जानकारी शुरू से है, क्योंकि सुनते रहते थे बातें। इसलिए इस ब्याह से मेरे को पता था कि ऐसी नहीं। मैंने फटाफट आंखें बंद करी और साइड लेके मैं करवट ले फिर लेट गया।
इतने में थोड़ी देर में उठने का समय हो गया था, तो नींद तो उड़ गई थी। तो मैंने जब देखा तो गुरुजी अपने बिस्तर पे हैं, तो मैं उठा तो गुरुजी मेरे को पूछते, क्यों अंकल वेख्या फिर तेरा गुरु आवाज भी बैठ जाता है, मैं किते भी बह जाना। हाँ जी गुरु, साडे वर्गा महाराज कौन हो सकता है। सो गुरु कुछ भी कर सकता है, एक बात को याद रखो, गुरु होता ही वो है, गुरु का मीनिंग ही है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जो चाहे, जिसका चाहे, वो सब कुछ कर सकता है। पूर्ण गुरु उसको बोलते हैं। तो पूर्णता मैंने गुरु जी में पूरी देखी हुई है, तभी तो सब कुछ गुरु जी कर जाते हैं। कितनी दुनिया का कल्याण देखो कर गए, आज भी कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात है समझने की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं सुना गुरु जी के मुख से कि मैं ये तेरा कल्याण नहीं कर सकता, मैंने नहीं सुना। हाँ, टेस्ट के तौर पे किसी एक आध को बोला होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना। जो पूर्ण गुरु होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मैं ये नहीं, वो सब कुछ करता है। तो गुरु जी सब कुछ करते आए, सब कुछ कर रहे हैं, करते रहना उन्होंने। जब तक ये धरती चांद सितारे ये हम देख रहे हैं, हम तो देखते रहेंगे। ये गुरु जी सब कुछ करते हैं। ये धरतियां खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, गुरु जी ने खत्म नहीं होना। वो सदा हैं, वो सदा ही रहेंगे। इसीलिए ये परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा को उनका नाम पता क्या डला है? शिव तो है, लेकिन उनको बोलते हैं सदाशिव। गुरु जी सदाशिव है। और कोई मैं कई चीजें मैं सुनता हूं जिसका मतलब ही नहीं है। ये सदाशिव है, सदा हमेशा रहना। धरती चांद सितारे ना भी होंगे ना जिस दिन, तब भी उन्होंने रहना। सो समय आज की पाबंदी है, तो मैं आपको एक बार याद करा दूं कि मानना किसको है? तो को गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाई। तो जे गल ही नहीं मननी, बोलना ही, कहना ही नहीं, मानना ही नहीं, चलना ही नहीं, तो फिर कहना कथन ना जाए। फिर तो क्या कथन करके दिखाएंगे हम, क्या बताएंगे किसको कि गुरु कैसा है? ये कहने से कुछ नहीं होना। मैं कहता रहूं। अगर मैंने अपने ध्यान लगा के अपने अंदर से मैंने गुरु जी को नहीं देखा, तो मैं क्या बताऊंगा? गुरा एक देह बुझाई, ये तो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बना दिया। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। अब इत्थे ध्यान करो, एक देह बुझाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने, ऐसी बुझारत बना दी है। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। आपके हमारे सब जीवों के आपको सत्संग सुनाए है ना, मछली का भी सत्संग सुनाया है ना, जिसको मुक्ति दी थी। सबना जिया का, उस बीच में आ गई ना, वो जीव भी आ गया ना बीच में। ऐसे ही है, जरूरी नहीं है कि ढेर सारे सुनते जाएं तभी जाके समझ आएगी। दाल पक गई कि नहीं, गल गई कि नहीं, गल गई। एक दाना दाल का उठा के आप दबा के देखते हो, दाल गल गई कि सारी दाल के दाने देखते हो। जब वो भी जीव जो मछली है, पानी का जीव है, उसको मुक्ति दे दी, सारे आ गए ना बीच में सारे। सब ना जिया का एक दाता, ये सबके हैं दाता। सो मैं विसर ना जाए, विसर मत जाना। हम तो विसरे बैठे हैं। जब जरूरत आन पड़ी तो गुरु जी कर लिया, याद आए। जब जरूरत नहीं है तो दुनिया याद है, घर याद है, दुनिया याद है।
बिसर गए। तो इसलिए सो मैं बिसर ना जाए, बिसरना नहीं है, हर समय याद रखना है। जब बिसारेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं तो क्या आएगा? तो याद ही होगी ना, याद ही आएगी ना। तो जो गुरु जी बोलते तुसी मैंने याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। तो फिर याद को छोड़ना ना संगत जी। आज की गुरु पूर्णिमा तभी आप मना पाओगे अगर गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा अगर गुरु जी के लेकर चलोगे, गुरु जी का तरीका बताया उस पर जब चलोगे तो अपने आप को समझ लेना कि ये गुरु पूर्णिमा मना रहा हूँ, गुरु जी का बर्थडे मना रहा हूँ। परसों बर्थडे है गुरु जी का, फिर मैं बर्थडे मना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एक बात में ही आ जाएंगी, मैं गुरु जी को मना रहा हूँ, मैं मानता हूँ, तभी कह पाओगे। जब बात ही नहीं किसी की मानना तो फिर गुरु जी को मानता क्यों कहना? तो झूठ बोलने वाली बात है। ये तो ऐसी दुनिया को गुमराह करने वाली बात है कि मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, बातें तो उनकी मानते नहीं। एक बात भी मानकर चले गए ना, स्टैंप लग जाएगी आप गुरु जी को मानते हैं। धीरे धीरे 2, 4, 5 जितनी भी बातें गुरु जी ने बताई आप उस संगत में सुनने में मिलती रहेंगी, मानते जाना उनको, तब जाके बोलोगे फिर गुरु जी को मानता। जब गुरु जी को मानना शुरू हो गए तो ये सारी चीज़ें, गुरु जी का बर्थडे हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गई, दिवाली हो गई, और चीज़ें सारी जितनी हो गई, सारे जितने जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो सारे गुरु वो सब बीच में आ जाने, तो सबकी मान्यता बीच में एक में हो जानी। क्यों? और महाराज गुरु जी कहते एक में अनेक हैं, अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक के ही इतने सारे रूप हैं, तमाम जिस रूप में आए तो अनेक में एक हैं, वो सब में वो एक है, तो झगड़ा किस बात का हो? कई तो बोलते हैं जी बड़े दुविधा में हैं, तो गुरु जी बोलते थे दुविधा में हम ऐसे फंसे, ना माया मिली ना राम। तो दुविधा तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। दुविधा क्या है लोगों की? मैं पहले शक्ति को मानता था, अब गुरु जी के पास आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं पहली शक्ति का क्या करूँ? उनको छोड़ दूँ? जब एक में अनेक हैं तो अनेक में एक हैं, तो क्या पकड़ना तो क्या छोड़ना? लेकिन इतना जरूर समझ लेना, आज गुरु जी क्यों आए दुनिया में? आज गुरु जी का समय है, गुरु जी आए हैं ना दुनिया में, आज इस सूरत का समय है। अंदर वही है, फिर जो पहले था अंदर वही है। आज गुरु जी की इस सूरत का समय है, ये उसकी मौज है, उसने ये बनाया है तरीका, उसके तरीके बनाए को कौन चैलेंज करे? उससे ऊपर होगा तो कोई चैलेंज करेगा। तो हम तो कुछ भी नहीं है, एक कण भी नहीं है, कण के भी कण के बराबर भी नहीं, हम तो है ही कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ ये बातें नहीं करना कि ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं पूछना, मान कर चलना। जब तक क्यों चलेगा बहुत दूर, अंदाजा नहीं कितने दूर। जब क्यों खत्म हो गया, किंतु परंतु खत्म हो गया। गुरु बोलते हैं ना 5 चीजें का ख्याल रखना, डाउट नहीं करना, इफ एंड बट नहीं करना, ए इफ एंड बट जेड़ा इसको छोड़ना पड़ेगा, मान कर चलना पड़ेगा। इफ एंड बट नहीं करना, लेटेस्ट ट्राई में मत आना, जीरो हो के आना, मेरे को आते होते अपना दिमाग ना चलाना, फिर गुरु जी का दिमाग चलन दो, ताही काम होएगा। सो इसलिए ख्याल रखना, आज गुरु पूर्णिमा है, आज कुछ वचन लें गुरु जी के साथ, वचन करें। आज हम प्रॉमिस करें गुरु जी से कि गुरु जी आज आपकी एक बात को हमने मानकर ज़िंदगी में चलना है, कृपा करना। दूसरी बात मनवा देना, अंदर बसा देना, तीसरी बसा देना, चौथी बसा देना, ताकि मैं भी पूरा आपको मानने वाला, मानकर चलने वाला बन जाऊं। तो फिर आप में और गुरु जी में ना, फिर जो दूरी है ना, ये सारी मिट जाएगी। हम लोग जो भी कर जाएगा, फिर हम गुरु जी के ही चरणों में विराजमान हो जाएंगे। दुनिया के कामकाज करते रहना, कामकाज नहीं छोड़ना, करो, लेकिन एक अंदर की वृत्ति है ना, जो ध्यान है गुरु जी की तरफ,
तो फिर ज़िंदगी में कभी गलती भी नहीं कर पाओगे, गलतियाँ भी नहीं होंगी ना वो फिर करने देंगे, तब वो नहीं करने देंगे। नहीं तो वो कहते देखण आयो जगत तमाशा, वो तो कहते सी लाइन बोलते सी, मैं वेखण आयो जगत तमाशा, मैं तो तुहाडे लोगों का तमाशा वेखना। फिर जो करे जाओ, गुरु तो बैठे वे दे करे जा भाई, रोकने वाली अवस्था पे तू आया ही नहीं, मैं तेरे को नहीं रोकना, जो तेरा दिमाग है तू जो करना है। लेकिन जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाएंगे, गुरु जी को मानना शुरू करेंगे ना, फिर वो रिश्ता बनेगा, फिर गुरु जी बीच में आपको आके रोक देंगे कि ये नहीं करना है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, या मैं नहीं करने दूंगा, तब हमारा बचाव होगा। समय के लिहाज से आज इतना, गुरु महाराज अच्छा दिन आपके साथ रहे आज। सो गुरु जी की याद में रहना, याद करते रहना। आज के दिन कम से कम एक बात को जरूर लेके चलो, जो गुरु जी कहते हैं तो तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा, सो गुरु जी याद करना, सब गुरु मनाने वाली बात पे आ जाएंगी, सफल होगी। सो आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु।